कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जिसे दुनिया धरती का स्वर्ग कहती है। कश्मीर की वादियां, ठंडी हवाएं और ऊंचे पहाड़। अप्रैल 2025 का महीना था। देश भर से लोग अपनी छुट्टियां मनाने और सुकून के कुछ पल बिताने कश्मीर के पहलगाम गए हुए थे। सब कुछ बहुत खूबसूरत था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये जन्नत कुछ ही पलों में जहन्नुम में बदलने वाली है। 22 अप्रैल 2025 की वो मनहूस तारीख। अचानक कुछ हथियारबंद लोग वहां आते हैं। ये कोई आम अपराधी नहीं थे, ये नफरत से भरे हुए आतंकी थे। उन्होंने मासूम और निहत्थे पर्यटकों को घेर लिया। इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। उन्होंने लोगों को उनके धर्म के आधार पर अलग करना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों से उनका धर्म पूछा, उनसे कलमा और फतवा पढ़वाया, और फिर उन्होंने चुन चुन कर उन लोगों को निशाना बनाया जो दूसरे धर्म के थे। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उन्होंने पतियों को उनकी पत्नियों के सामने गोलियों से भून दिया। महिलाओं को छोड़ दिया गया ताकि वो जिंदगी भर इस दर्द को सह सकें। इस दरिंदगी में 26 मासूम लोगों की जान चली गई। पूरा देश सन्न रह गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। भारत की आत्मा पर यह एक बहुत गहरा घाव था। ये कोई आम आतंकी हमला नहीं था, ये भारत के सीने पर किया गया एक सीधा वार था। इस हमले के पीछे पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों का हाथ था। देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। हर भारतीय की आंखों में आंसू थे और दिल में बदले की आग। भारत सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। क्या हर बार की तरह हम सिर्फ कड़ी निंदा करेंगे? क्या मासूमों का खून ऐसे ही बहता रहेगा? नहीं, इस बार ऐसा नहीं होने वाला था। इस बार भारत का जवाब कुछ ऐसा होने वाला था जिसे दुश्मन अपनी आने वाली कई पीढ़ियों तक याद रखेगा। इस बार तैयारी एक ऐसे ऑपरेशन की हो रही थी जिसका नाम सुनकर ही आतंकियों की रूह कांप जाए, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस मिलिट्री ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया? सेना के ऑपरेशंस के नाम तो बहुत अलग होते हैं। दोस्तों, इसके पीछे की वजह बहुत ही भावुक और दर्दनाक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले में आतंकियों ने जानबूझकर पुरुषों को निशाना बनाया था। उन्होंने उन आदमियों को उनकी पत्नियों के सामने मार डाला। आतंकियों ने जानबूझकर उन महिलाओं की मांग का सिंदूर उजाड़ा था। इसी दर्द को और इसी अपमान को याद रखने के लिए भारत सरकार ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। ये नाम एक कसम थी, ये एक वादा था उन विधवा महिलाओं से कि उनके आंसुओं का हिसाब लिया जाएगा। ये नाम इस बात का प्रतीक था कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। अब बात करते हैं कि इस बड़े ऑपरेशन की तैयारी कैसे हुई। जैसे ही पहलगाम हमले की खबर दिल्ली पहुंची, प्रधानमंत्री ने अपनी सभी विदेशी यात्राएं रद्द कर दी। उन्होंने तुरंत एक बहुत बड़ी हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में सेना के तीनों फोर्सेस के हेड्स मौजूद थे। डिफेंस मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी वहां थे। पूरा कमरा शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान पनप रहा था। प्रधानमंत्री ने सेना को पूरी छूट दे दी। उन्होंने साफ कह दिया कि हमें इसका जवाब चाहिए, और वो भी उनके घर में घुसकर। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। कोई भी सीधा हमला एक बड़ी वॉर में बदल सकता था। इसलिए भारत को एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी थी जो बहुत ही सटीक हो। एक ऐसा हमला जो सिर्फ आतंकियों और उनके ठिकानों को तबाह करे, लेकिन वहां के आम नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे। भारत नहीं चाहता था कि किसी भी बेकसूर की जान जाए, चाहे वो पाकिस्तान का ही नागरिक क्यों ना हो। इसके लिए इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दिन रात एक कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी कैंपों की सटीक जानकारी जुटाना शुरू किया। सैटेलाइट और ड्रोन की मदद से एक एक आतंकी ठिकाने की तस्वीरें निकाली गईं। बहुत ही बारीकी से 9 ऐसे ठिकानों को चुना गया जहां लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे। इनमें से कुछ ठिकाने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में थे, और कुछ तो पाकिस्तान के बहुत अंदर पंजाब प्रांत के बहावलपुर और मुरीद के में थे। मुरीद के लश्कर का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना सिर्फ मशीनों और मिसाइलों का काम नहीं था। इसके पीछे थी हमारे देश की कुछ सबसे तेज और बहादुर हस्तियां। इस पूरे मिशन की खुफिया जानकारी जुटाने से लेकर उसे जमीन पर उतारने में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई।
कर्नल सोफिया कुरैशी, जो अपनी अचूक रणनीतियों और स्पेशल फोर्सेस के साथ बेहतरीन तालमेल के लिए जानी जाती थीं, उन्होंने ये कंफर्म किया कि आतंकियों के ठिकानों की जो भी खुफिया जानकारी मिले वो 100% सटीक हो। वहीं दूसरी तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने एयरफोर्स के इस पूरे हमले को एयर कंट्रोल रूम से कोऑर्डिनेट किया। जब हमारे 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स दुश्मन की सीमा में घुस रहे थे, तब व्योमिका सिंह की नजर रडार के एक एक डॉट पर थी। इन दोनों जाबाज महिला अधिकारियों ने न सिर्फ इस मिशन को लीड किया, बल्कि पूरी दुनिया को भारत की एकता और नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया। जब ऑपरेशन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो इन दोनों की वहां मौजूदगी ही दुश्मनों के हौसले तोड़ने के लिए काफी थी। इन बेहतरीन अधिकारियों की बदौलत भारत की तैयारी पूरी हो चुकी थी। बस अब सही वक्त का इंतजार था। दिन बीतते गए और 6 मई 2025 की रात आ गई। ये रात बहुत खामोश थी, लेकिन सरहद के उस पार आतंकियों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज की रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात को इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने अपना सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मिशन शुरू किया। आसमान में भारत के 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। ये सुखोई और मिराज जैसे घातक लड़ाकू विमान थे, जो रात के अंधेरे में आसमान का सीना चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इस बार सिर्फ हवाई हमला नहीं था। इस बार भारत ने अपनी सबसे आधुनिक तकनीक और स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का मुंह पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया था। ब्रह्मोस वो मिसाइल है जिसे रडार पर पकड़ना लगभग नामुमकिन है। इसके साथ ही भारत ने पहली बार युद्ध में लॉइटरिंग म्यूनिशन, यानी ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जो हवा में मंडराते रहते हैं और अपना शिकार देखते ही उस पर बम की तरह गिर पड़ते हैं। रात के करीब 2 बजे ऑपरेशन सिंदूर को हरी झंडी मिल गई। अगले ही पल भारत की तरफ से मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई। ब्रह्मोस मिसाइलें ध्वनि की गति से भी कई गुना तेज रफ्तार से पाकिस्तान के अंदर घुसी। सबसे पहला निशाना बने पाकिस्तान समर्थित कश्मीर के मुजफ्फराबाद और कोटली के आतंकी कैंप। मिसाइलें इतनी सटीक थीं कि उन्होंने सीधे आतंकियों के बैरक और उनके कमांड सेंटर को पल भर में राख में मिला दिया। इसके बाद बारी थी पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों की। भारतीय वायुसेना के विमानों ने बहावलपुर और मुरीद के पर जबरदस्त बमबारी की। ये वही मुरीद के है जहां से न जाने कितनी साजिशें रची जाती थीं। वहां मौजूद आतंकियों को संभलने का एक मौका तक नहीं मिला। वे सोते हुए ही मौत की नींद सो गए। इस पूरे हमले में 24 से ज्यादा सटीक स्ट्राइक की गईं। भारतीय सेना ने 7 आतंकी कैंपों को पूरी तरह से खत्म कर दिया और वायुसेना ने बाकी के ठिकानों को तबाह कर दिया। इस हमले में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकी और उनके कमांडर मारे गए। आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर, उनके हथियार डिब्बों और उनके रडार सिस्टम सब कुछ जलकर खाक हो गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि भारतीय सेना ने यह सब कुछ इतनी सफाई से किया कि किसी भी पाकिस्तानी नागरिक या वहां की सेना के आम ठिकानों को खरोच तक न आई। ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण पूरी तरह से सफल रहा था। भारत ने अपना बदला ले लिया था और वो भी बिना कोई बड़ी जंग छेड़े। सुबह होते ही पूरी दुनिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। उनकी सेना और उनकी सरकार को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर रात में उनके साथ क्या हो गया। भारत ने उनके घर में घुसकर उनके पाले हुए आतंकियों को मार गिराया था और वो कुछ भी नहीं कर पाए थे। पाकिस्तान की जनता अपनी ही सेना पर सवाल उठाने लगी। अपनी इस बेइज्जती को छिपाने और दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने एक बहुत ही कायराना और बेवकूफ़ी भरा कदम उठाया। 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी मिलिट्री बेस से ज्यादा हमारे नागरिक ठिकानों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने अपने ड्रोन, लंबी दूरी के रॉकेट और चीनी PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही उन्होंने तुर्की से खरीदे गए UAV ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई एयरक्राफ्ट फोर्स स्टेशंस जैसे श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, भटिंडा और भुज को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी नीयत सिर्फ फौज तक सीमित नहीं थी। पाकिस्तान ने जम्मू के शंभू मंदिर और पुंछ के गुरुद्वारे जैसे धार्मिक स्थलों पर भी ड्रोन से हमले किए। उन्होंने उधमपुर और अवंतीपुरा के स्कूलों और मेडिकल सेंटर पर भी बमबारी करने की कोशिश की। ये उनकी हताशा और बौखलाहट का सबसे बड़ा सबूत था। वो चाहते थे कि भारत में दंगे भड़क जाएं और लोग डर के साए में जीने लगे, लेकिन भारत की सेना पूरी तरह से तैयार थी।
भारतीय स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइलों को पकड़ लिया। हमारे रडार सिस्टम इतने मजबूत थे कि सरहद पार से उड़े किसी भी ड्रोन को भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही ट्रैक कर लिया गया। भारतीय सेना ने हवा में ही पाकिस्तान के कई ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराया। कुछ ही जगहों पर पाकिस्तान के हथियार गिरे, लेकिन उनसे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान का ये जवाबी हमला पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। इसने एक बार फिर दुनिया के सामने अपना असली चेहरा दिखा दिया था कि वो मिलिट्री से ज्यादा आम नागरिकों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाता है। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता था कि भारत अभी रुका नहीं था। भारत ने सोच लिया था कि अगर पाकिस्तान ने एक भी पत्थर फेंका तो भारत उसे चट्टान से जवाब देगा। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के बाद भारत ने अपने हमले और भी तेज कर दिए। अब बात सिर्फ आतंकियों तक सीमित नहीं रह गई थी। पाकिस्तान की सेना ने सीधे तौर पर भारतीय ठिकानों पर हमला किया था। इसलिए अब सजा पाकिस्तान की सेना को भी मिलनी थी। भारत ने समान ताकत का सिद्धांत अपनाया। इसका मतलब था कि जिस स्तर का हमला पाकिस्तान ने किया है उसे उसी स्तर का और उसी क्षेत्र में जवाब दिया जाएगा। भारत ने तुरंत अपने सबसे घातक हथियारों को दोबारा आदेश दिया। इस बार भारतीय सेना के निशाने पर पाकिस्तान के प्रमुख एयरबेस और उनके रडार सिस्टम थे। भारतीय वायुसेना और मिसाइल कमांड ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस और रहीम यार खान एयरबेस पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सटीकता के साथ बमबारी की। इसके अलावा रफीकी, सरगोधा और चकलाला जैसे पाकिस्तानी वायुसेना के अड्डों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया। यहां तक कि पाकिस्तान सेना के मुख्य गढ़ रावलपिंडी में भी भारतीय मिसाइलों ने सटीक हमले किए। इन हमलों में पाकिस्तान के कई कीमती रडार सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर पूरी तरह से तबाह हो गए। भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों का ऐसा जलवा दिखाया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। हमारे ड्रोन्स और स्मार्ट बमों ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तान के वो एयरबेस जहां से उन्होंने भारत पर हमले की योजना बनाई थी, अब वहां सिर्फ मलबा और धुआं नजर आ रहा था। कई दिनों तक उन एयरबेस पर मरम्मत का काम चलता रहा। भारत ने साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान हमारे आम नागरिकों को निशाना बनाएगा तो भारत उनके डिफेंस सेटअप को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। 9 मई और 10 मई तक ये संघर्ष चलता रहा। आसमान में दोनों देशों के लड़ाकू विमान मंडराते रहे, लेकिन भारत का पलड़ा हर मोर्चे पर भारी था। इंडियन नेवी भी पूरी तरह से अलर्ट पर थी और हमारे लड़ाकू जहाज समंदर में अपनी जगह ले चुके थे। पाकिस्तान हर तरफ से घिर चुका था। दुनिया के कई बड़े देश बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत का रुख बिल्कुल साफ था। भारत ने कह दिया था कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पालना बंद नहीं करेगा, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। अंत में 10 मई 2025 को जब भारत ने अपने सभी लक्ष्य पूरे कर लिए और पाकिस्तान के आतंकी ढांचे की कमर तोड़ दी, तब जाकर भारत ने अपनी तरफ से इस ऑपरेशन को रोकने की घोषणा की। भारत ने दुनिया को दिखा दिया था कि वो बिना किसी बड़े युद्ध के भी अपने दुश्मन को घुटनों पर ला सकता है। ये 4 दिन का युद्ध भारतीय सैन्य इतिहास का एक बहुत बड़ा और सुनहरा पन्ना बन गया। ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के बाद पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देख ली। ये ऑपरेशन सिर्फ एक मिलिट्री सक्सेस नहीं थी, बल्कि ये भारत की नई नीति का ऐलान था। भारत ने एक नया सिद्धांत दुनिया के सामने रख दिया था। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि अब भारत किसी भी आतंकी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर भारत पर कोई हमला होता है तो भारत अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से और अपने चुने हुए समय पर उसका जवाब देगा। पहले पाकिस्तान भारत को परमाणु बम की धमकी देकर डराता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की उस परमाणु ब्लैकमेल की नीति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। भारत ने दिखा दिया कि परमाणु हथियारों के साये में भी एक सीमित और सटीक युद्ध लड़ा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस ऑपरेशन में भारत ने विदेशी हथियारों से ज्यादा अपने देश में बने हथियारों पर भरोसा किया था। ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और हमारे स्वदेशी ड्रोन्स ने यह साबित कर दिया कि भारत अब रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिंगापुर गए तो उन्होंने गर्व से बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल की गई ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बनी थी। ये भारत के लिए बहुत बड़े गर्व की बात थी। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन के बाद भी अपनी झूठी कहानियां फैलाने की बहुत कोशिश की। उसने अपनी स्कूल की किताबों में एक नया चैप्टर जोड़ दिया जिसमें उसने खुद को जीता हुआ बता दिया। लेकिन सैटेलाइट की तस्वीरों और दुनिया भर की मीडिया ने पाकिस्तान के इस झूठ को बेनकाब कर दिया। पूरा पाकिस्तान अंदर से हिल चुका था।
ऑपरेशन सिंदूर हमें ये सिखाता है कि शांति बनाए रखने के लिए कभी-कभी ताकत का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। उन 26 मासूम लोगों की जान वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन उनके हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर भारतीय सेना ने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उन महिलाओं के सिंदूर का बदला हमारी सेना ने बहुत ही बहादुरी से लिया। आज हमें अपनी इंडियन आर्मी, अपनी एयरक्राफ्ट फोर्स और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज पर बहुत गर्व होना चाहिए, जो दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं। ये वीडियो उन सभी वीर जवानों को समर्पित है जिन्होंने इस ऑपरेशन को सफल बनाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक ऐसे ही रहस्यमयी और रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और अपने देश से प्यार करते रहें। जय हिंद, जय भारत।